अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर भी करें और साथ में आइकन जो बेल आइकन का है उसको भी प्रेस करें ताकि पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में पिछले 4-5 दिन से हो क्या रहा है? अगर हम ट्विटर देखें, सोशल मीडिया देखें तो एक भूचाल आया हुआ है। अगर पाकिस्तान टेलीविज़न देखें तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, मेरा हवाला या मेरी बात जो है वो आज है डीजीएसआई आईएसआई जो हैं और उसके बाद कोर कमांडर साहब जो हैं, उनके बारे में जो इस टाइम चीज़ें चल रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लेके आर्मी चीफ के हवाले तक, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हम वो उस पे बात करेंगे। कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये उमर चीमा साहब जो कि शहर इक़्तिदार में हैं, एक जाने-पहचाने सहाफ़ी हैं, उनकी ट्वीट है कि पहाड़ी पर मौजूद दरवेश का इसरार है। अब पहाड़ी पर कौन है, ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। ट्विटर वाला मुजाहिद हिसास ज़िम्मेदारियों के लिए बेहतर है, जबकि मर्द मुजाहिद की निगाह ने किसी और को चुन लिया है, जिसके सबब अभी तक सूरत-ए-हाल इसरार और इनकार के दरमियान लटकी हुई है। जी, शहरे इक़्तिदार से ये चीमा साहब थे जिन्होंने ये ट्वीट की। अब इस ट्वीट का मतलब जो है वो मुझसे बेहतर जो है वो अभी तक जो आप लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, कि कहाँ रहने वाला है, उसने किसको चुन लिया है, लेकिन मर्दे जी, उनकी निगाह में कौन बेहतर है, उन्होंने किनको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी असरार और इनकार की चीज़ें चल रही हैं। अगली ट्वीट में चीमा साहब बाज़ औक़ात तकर्री और तबादलों की खबरें चल जाती हैं, बाद में पता चलता है कि अबरी तो समरी मंज़ूर नहीं हुई। ये बड़ी अहम पॉइंट है, बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि जो डीजीआईएसआई है, उनकी मंज़ूरी दस्तखत वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आते हैं, खबरें भी वहाँ से आती है, लेकिन इस दफ़ा कुछ उल्ट हुआ है। कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई है, उसके अंदर की जो सूरत-ए-हाल है, वो मैं अब आप आपको मैं क्या बताऊँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ चल रही हैं, वो भी आपने देखी हैं। लेकिन इस वक़्त ये बात तो कन्फर्म है, कुछ ना कुछ चल रहा है। ये और वो ठीक-ठाक किस्म का चल रहा है। अगर मैं सिर्फ़ कुछ अकाउंट आपको दिखाऊँ जो कि ज़ाहिर है वो मैं इस हवाले से अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उस हवाले पर सैयद तल्लत हुसैन साहब कहते हैं कि एम्बैरेसमेंट है बहुत ज़्यादा जो इस वक़्त बनी हुई है डीजीआईएस जनरल नदीम अपॉइंटमेंट को लेके। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब पसंद नहीं फरमा रहे और कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे जाके इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो उन्होंने अपॉइंट किया है और उनका ये बहुत सारी मैं भी आपको कुछ मज़ीद दिखाऊँगा। लेकिन इसमें जो बताया है दीज़ आर डिसीजन जो है वो क्रिटिकल टाइम है, कैनॉट बी मतलब ट्रीटेड लाइक दिस अबाउट फिरदौस आशिक अमान एंड फिज़ा बड़ी बड़ी ही एक मतलब जो तंज़ है इसमें कि डीजीएसआई, आईएसआई और कोर कमांडर और इन चीज़ों को लेके ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे आपने फयाज़ुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अमान को किया था। ये बहुत टूंट है एक क्योंकि इतने जो मुनज़्ज़म पाकिस्तान का सबसे मुनज़्ज़म तगड़ा अदारा है, उसमें अगर इस तरह की चीज़ें की जाएँगी तो ये मैसेज बड़ी दूर तक जाएगा और कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने इसको इस ट्वीट को इसमें आपने देखा है। मज़ीद भी मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और इस पे साथ-साथ बात भी चलती रहेगी। जी, इस पे एक सोशल मीडिया पे हमने क्योंकि ये मैंने आपको जो अकाउंट दिखाए हैं, ये सारे वेल नोन अकाउंट हैं, आप इनको जानते हैं। लेकिन मैंने कुछ आम अकाउंट भी उठाए ताकि वहाँ पे उनकी बातें ये मोहम्मद काशिफ साहब मियो साहब कहते हैं मुस्तंद ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ख्वाहिश थी लेफ्टिनेंट जनरल गफूर को डीआईजीआईएसआई बनाया जाए जबकि आईएसपीआर की रिलीज के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद नजम की तकर्री हो चुकी है। समरी के हवाले से वाजिया सूरत हाल नहीं है, हतमी फैसला दोपहर तक है। ये जो सबसे पहले मैंने आपको ट्वीट दिखाई थी पहाड़ी वाले जो बाबा हैं, अगर इस ट्वीट के साथ आप रख लेंगे उस ट्वीट को तो आपको जो नाम है वो इसमें से मिल जाएंगे कौन क्या किस तरह कह रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पे मामला फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक वालवाना बना हुआ है। बड़े अकाउंट जो बड़ी इत्तला रखते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, बड़ी सहाफ़ी हैं, उनकी खबरें बड़ी मतलब ऑथेंटिक होती हैं, वो भी यही कह रहे हैं और आम अकाउंट वाला या आम सोशल मीडिया वाला जहाँ पे कहते हैं कि सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, वहाँ पे भी ये बातें हो रही हैं। कितना घटन ये मुश्किल वक़्त है, ये इस वक़्त अगर देखा जाए तो हम लोग इकॉनमी को रोते रहते हैं कि इकॉनमी मुल्क की तबाह हो रही है। एक और दिखाता हूँ, ये भी साहब जो हैं अक्सर तगड़ी ट्वीट कर देते हैं, सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मतलब खत्म।
कहानी खत्म। ये इमरान खान के जो स्टोरी है वो फिनिश हो गई है। ये आज़ाद सैयद साहब का ट्वीट है। अब इसका मतलब क्या है? ये आप बेहतर जानते हैं कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो मेहमान हैं। किसी भी लम्हे के लिए किसी भी वक़्त के लिए, कभी भी इमरान खान साहब का जो अभी तक अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से सब कुछ हो, तो मेरे ख़्याल में वो बहुत मुश्किल है। जाने वाले जो हैं वो तगड़े हैं। इमरान खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए, लेकिन इमरान खान ने ज़ाहिर है कोई ना कोई बहाना ढूँढना है। इमरान खान को सियासी शहादत के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ उनके हाथ लगे, कोई ऐसी वजह बने जिस वजह तनाज़ा से वो जाके दोबारा अवाम में नज़र आएँ। लेकिन हम एंड में यही कहेंगे और मैं आप लोगों से भी मतलब यही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये एक तरीका है जिस तरह हो रहा है या जिस तरह होना चाहिए। अब कल रात को जो रेहाम खान साहबा ने हमें बताया था, वो प्रोग्राम का हिस्सा भी आप ज़रूर सुनिएगा, वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के इंकशाफ हैं, इससे रिलेटेड कर लेंगे तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। लेकिन हम दुआ गो हैं अपने मुल्क के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है, ये इक़्तिदार, कुर्सियों से आगे निकल कर इस हर पाकिस्तानी को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान दुनिया में वैसे भी बड़े मसाइल का सामना है, मईशत का बड़ा सामना है और ये एक नया जो बिल्कुल कभी ऐसा नहीं होता या बहुत कम होता है ऐसा, इस मसाइल का भी सामना कर पड़ा है। तो अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान की हिफाज़त फरमाए। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त